नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रेलवे को बड़ी सौगात दी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। पूर्णिया जंक्शन में रेल कोच, रेस्टोरेंट और एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत सत्तू और बांस के स्टॉल का भी उद्घाटन किया है। छपरा जंक्शन पर छपरा और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। बक्सर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, बक्सर रेलवे स्टेशन पर बक्सर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वागत किया। नालंदा के अस्थावा रेलवे स्टेशन पर बिहार शरीफ अस्थावा नई रेलखंड का लोकार्पण किया गया। तो जहानाबाद में भी एक उत्पाद शॉप का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की। पूर्णिया, छपरा, नालंदा और जहानाबाद रेलवे को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। इससे आपको बता दें कि बिहार वासियों में काफी ज्यादा खुशी है। बिहार के बांका और आरा को भी सौगात मिली है। बांका स्टेशन पर एक उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन किया गया है। तो आरा में पटना से चलकर गोमती नगर लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची है। देखिए, बांका और आरा दोनों जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि बांका स्टेशन पर एक उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन किया गया है। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बांका और आरा की। आपको बताते चलें कि आज के दिन रेलवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोखरण में भारत शक्ति 2024 युद्धाभ्यास, पीएम मोदी युद्धाभ्यास के गवाह बने हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एरिया ब्राउन रिज पर बाएं और थोड़ा नीचे की तरफ तैनात है। ये दोनों सिस्टम्स संगठित रूप से अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके हार्ड किल से दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करेंगे। प्रिय सज्जनों, लेजर बीम को धूप की वजह से आप नहीं देख सकते, मगर टारगेट ग्रुप 8 के ऊपर आप दुश्मन के ड्रोन को इन सिस्टम्स के द्वारा बर्बाद होता हुआ देख पाएंगे। देवी और सज्जनों, आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के, जहां नैब्स और आईटीडीआईएस ने संगठित रूप से दुश्मन के उड़ते हुए ड्रोन को जमींदोज कर दिया है। अब हम दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारे अर्जुन और BMP-2 के अचूक प्रहार से भयभीत, विस्मित और भौचक्का हुआ दुश्मन हमें बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त इन्फेंट्री गैप को ब्लॉक करने के लिए ब्राउन रिज के दाहिनी तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए 3D बंकर्स, जिसकी छत पर लाल झंडा है, का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। दुश्मन की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके सामने इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हेवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज आरा पहुंची। आरा के सांसद आर.के. सिंह ने हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया। काफी संख्या में लोग आरा से इस ट्रेन पर सवार हुए और यात्रा के दौरान लोग काफी खुश भी दिखे। ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों से बातचीत की है संवाददाता चंदन कुमार ने। आरा एवं आसपास के हजारों लोगों का सपना आज पूरा हो गया, जब पटना से चलकर गोमती नगर लखनऊ को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से चलनी शुरू हो गई है। और आज आरा पहुंचते ही यात्रियों ने ट्रेन का जैसे ही आरा स्टेशन पर पहुंची, भारत माता के जयकारे के साथ उसका जोरदार स्वागत किया और आरा से हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन
गोमती नगर के लिए रवाना हो गई। देखिए किस तरह से ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो आरा से खुल चुकी है और वो बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए गोमती नगर को जाएगी। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सौगात मिली है वो कितनी बड़ी सौगात है। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आज वंदे भारत में, आज से शुरुआत हुआ इसका। वंदे भारत में चढ़ के पहली बार अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। अब यह ट्रेन बहुत ही अच्छी क्या सुविधाएं हैं ट्रेन में? सुविधाएं यहाँ पे खाना से लेकर नाश्ता तक दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। रोमांचित हो रहे हैं ट्रेन में जाकर। यस जी, आए हुए हैं तब से यह सपना साकार हो रहा है। ये वंदे भारत यात्रा से चल रही है, तो आप लोग लखनऊ तक जा रहे हैं? हाँ, अयोध्या तक जाएंगे। देखिए कितने यात्री उत्साहित हैं और वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये लोग आरा से सवार होकर के लखनऊ तक जाएंगे। हमारे साथ और यात्री भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आज वंदे भारत की सवारी करके? जब भी कोई नई चीज़ होती है तो बहुत रोमांचित करने वाला होता है और इस तरह की ट्रेन तो हम लोग विदेशों में चलते देखते थे। बिहार में अपने पटना से अयोध्या, बक्सर, लखनऊ, इन सब के लिए अगर ये ट्रेन चल रही है तो ये बड़ी बात है और बहुत ही सुविधाजनक है। यूँ लग रहा है जैसे जो हवाई जहाज़ में जो व्यवस्थाएं होती है या उसमें जो स्पेस होता है, बल्कि हवाई जहाज़ से ज़्यादा जो फ्री स्पेस है, जो लेग स्पेस है, वो बढ़िया है। ट्रेन भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है और एक तरह से कहें तो यात्रियों के सुविधा का कई ख्याल रखा गया इस ट्रेन में। और ये ट्रेन अब पटना से हर रोज़ गोमती नगर लखनऊ को जाएगी और अब रामलला के दर्शन करना हुआ इस इलाके के लोगों का आसान हो गया है और लोग अब हर रोज़ रामलला के दर्शन करके वापस अपने घर को लौट जाएंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। पीएम मोदी ने नरकटियागंज में वॉशिंग पिट लाइन के साथ कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। 50 करोड़ की लागत से वॉशिंग पिट लाइन के साथ कोचिंग कॉम्प्लेक्स का नरकटियागंज में निर्माण होगा। नरकटियागंज में सालों से वॉशिंग पिट की मांग की जा रही थी। नरकटियागंज में वॉशिंग पिट शिलान्यास कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार सहित रेल अधिकारी मौजूद रहे। कोयले से हमारी ट्रेनें चलती थी, यहाँ वॉशिंग पिट हुआ करता था। यहाँ से जयनगर की ट्रेनें चलती थी, दरभंगा की ट्रेनें चलती थी, यहाँ से मुजफ्फरपुर की ट्रेनें चलती थी, यहाँ से बंगाल की ट्रेनें चलती थी। लेकिन जब छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुआ, डीजल इंजन खत्म हुआ, तो सारी सिस्टम यहाँ से उठ के चला गया, कोई बोलने वाला नहीं मिला, लगातार संघर्ष करना पड़ा। रांची बनारस वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन रांची से बनारस रवाना हो गई। यात्रा के दौरान बनारस जा रहे यात्रियों में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बेहद खुशी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों ने सीएए कानून को भी देश की जरूरत बताया। देखिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ की नगरी जाना हो और वंदे भारत में सफर करने का मौका मिल जाए तो फिर कहना क्या है। रांची से बनारस पहली बार वंदे भारत निकली है और इस समय ट्रेन जो है अपनी पूरी रफ्तार में है। जाहिर है कि जो लोग पहले सफर के गवाह बन रहे हैं, चर्चा और अलग अलग बातों में मशगूल हैं। हम सीधे जानेंगे कि वंदे भारत का सफर है, ट्रेन में पहली बार आप सफर कर रही हैं? जी, वंदे भारत में। वंदे भारत में नामुमकिन के मुमकिन बनाने वाले भाई नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम लोग वंदे भारत में बैठ के इतना अच्छा सफर लग रहा है, जैसे प्लेन में बैठे हुए हैं वैसा महसूस कर रहे हैं हम। क्या बात है, मतलब कि वंदे भारत का जो सफर है दूसरे ट्रेनों की तुलना में कितना अलग महसूस करती है? बहुत अच्छा है, दूसरे ट्रेनों से बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग प्लेन में नहीं जा सकते हम लोग के लिए प्लेन यही हो गया, मोदी भाई जी हम लोग के लिए कर दिए। और संजय सेठ जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। हवाई जहाज में भी इसी तरह आगे में ट्रे लगा होता है। जी जी, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हमारी महिला लोग को कोई चीज की सोचना नहीं है। हमें पहली बार लग रहा है कि मैं प्लेन से सफर कर रही हूँ और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। और कह सकते हैं यहाँ पर जो देश में कल जो है सीएए भी लागू हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं लोग? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो यहाँ पे 2014 से आए हुए हैं और उन्हें नागरिकता मिलने में मुश्किल हो रही है, तो अभी वो रास्ता साफ हो गया है। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा कदम था सरकार की तरफ से। आई अप्रिशिएट इट। हम लोग जो हैं इस सफर के जो लोग भी गवाह बन रहे हैं,
कहते हैं कुदरत के नज़ारे, कहते हैं रांची के आसपास झारखंड से जहाँ भी आप गुजरेंगे कुदरत की खूबसूरती नज़ारे आपका मन जो अपने मोह लेते हैं और उसी नज़ारे का लोग वंदे भारत से आनंद भी ले रहे हैं। जाहिर है कि अन्य मुद्दों पर, चूंकि कल ही CAA लागू हुआ है, जो लोग उस पर भी अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। वंदे भारत फिलहाल जो है चर्चाओं का, सफर का और काशी विश्वनाथ के दर्शन को लेकर के एक तरीके जो उत्साह है उसका गवाह बना हुआ है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, वंदे भारत, रांची। रांची को वंदे भारत की सौगात मिलने के बाद सांसद संजय सेठ ने भी खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से मुलाकात की। न्यूज 18 पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि पीएम ने रांची को एक के बाद एक तीसरे वंदे भारत की सौगात दी है। वहीं सांसद संजय सेठ ने देश भर में लागू CAA का भी स्वागत किया है। देखिए सांसद संजय सेठ से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची बनारस वंदे भारत अपने गंतव्य के लिए निकल चुकी है और ट्रेन इस समय रांची से मुरी के बीच अपनी यात्रा पर है और हमारे साथ यहाँ पर सांसद संजय सेठ हैं। वही सांसद संजय सेठ जिन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भी टिकट मिल चुका है, बोल रहे हैं कि एक तरीके से अब तीसरी वंदे भारत सफर भी, क्या कहेंगे? देखो, रांची की जनता से हमने संकल्प लिया था, वायदा किया था कि रांची से काशी वाराणसी के लिए एक वंदे भारत देंगे और ये सौभाग्य मेरा नहीं, रांची की जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जादू, जिनका मैजिक, जिनकी गारंटी, और उस गारंटी पे आज देखो तीसरी वंदे भारत। कौन नहीं चाहता दुनिया के अंदर कि बाबा विश्वनाथ पे जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करे, और दुनिया इसीलिए मोदी की मुरीद है। और आज ये तीसरी वंदे भारत रांची उन सौभाग्यशाली शहरों में है कि किसी देश की, किसी राज्य की राजधानी 3-3 वंदे भारत, और रांची का सौभाग्य रहा कि यहाँ 3 वंदे भारत, रांची से पटना, रांची से हावड़ा, रांची से काशी। यह प्रधानमंत्री के दिल में कहीं जहां झारखंड है वहीं रांची लोकसभा भी है। तभी एक साल के अंदर 2400 करोड़ रुपया रेलवे में। आप देखो ये आधुनिक ट्रेन, किसी ने आज से 8-10 साल पहले कल्पना की थी कि इतने अच्छे विश्व स्तरीय स्टेशन, इतनी बढ़िया विश्व स्तरीय ट्रेनें, साफ सफाई, देखो ये मैजिक है। सर, ये तो ट्रेन के साथ साथ आप लोगों ने एक दिन पहले देश भर में CAA भी लागू हो गया। बिल्कुल, यह 140 करोड़ देशवासियों का डिमांड थी और वर्षों से जो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, पारसी भाई, जो हमारे क्रिश्चियन, जो जितने भैया लोग जो दूसरे देशों में सताए जाते थे, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने द्वार खोल दिया। आओ, जहां आपका खून है, जहां आपके पूर्वज रहते थे, आओ, ये दरवाजा, दिल का दरवाजा खुला है, दिल का दरवाजा खोल दिया उन्होंने। सांसद संजय सेठ साहब बता रहे हैं कि मोदी का मतलब है विकास, तरक्की और तरक्की की गारंटी। कुल मिलाकर वंदे भारत का स्वागत किया जा रहा है। साथ ये कहा भी जा रहा है कि पीएम मोदी के कदम जहां भी पड़ेंगे, विकास और तरक्की उनके पीछे पीछे चलेगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, वंदे भारत, रांची। बोकारो को आज पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बोकारो रेलवे स्टेशन पर बीजेपी एमएलए बिरंची नारायण मौजूद रहे। इस मौके पर बिरंची नारायण ने कहा है कि आज बोकारो के लोगों को एक वंदे भारत का सपना प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। बता दें, रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस बोकारो रुकते हुए बनारस पहुंचेगी। 85,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात देशवासियों को दी है रेल के माध्यम से। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बोकारो की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बोकारो को भी वंदे भारत मिला है। पटना के वार्ड नंबर 22 आनंदपुरी में जल्द ही लोगों को नई पीसीसी सड़क की सौगात दी गई। बांकीपुर विधायक नितिन नवीन ने 35 लाख की पीसीसी सड़क योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया और लोगों को बड़ी सौगात भी दी। तो वहीं विधायक ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र के लिए 22 करोड़ की योजना भी स्वीकृत हो गई है, जिसकी जल्द सौगात मिलेगी। आज करीब कृष्णापुरी और आनंदपुरी के इलाके के करीब 35 लाख के करीब की योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है और ये काम विभिन्न मोहल्लों के हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा। कुछ डिमांड जो जनता के बीच में से आए थे, साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए करीब 22 करोड़ की योजना भी स्वीकृत हो गई है।
पटना के राजेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति 2 साल बाद भी नहीं सुधरी है और चिकित्सकों, कर्मियों और तकनीशियन के अभाव में यहां पर इलाज प्रभावित हो रहा है। कहने के लिए बहुमंजिला इमारत वाले इस अस्पताल में हर वो सुविधाएं उपलब्ध है जो बड़े अस्पताल में होनी चाहिए, लेकिन कमी है तो मानव बल की। महज 4 चिकित्सकों के सहारे ये अस्पताल चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि अस्पताल तो हाईटेक है, मशीनें भी हैं और बड़ी संख्या में मरीज भी इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन मानव बल की कमी है। तो इस वक्त हमारे साथ पूरे डॉक्टरों की टीम है। अस्पताल के प्रभारी जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अस्पताल हाईटेक दिख रहा है, करोड़ों के बिल्डिंग खड़े हो गए हैं, मशीनें भी हैं, क्या सब चुनौतियां हैं? अभी हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर की कमी है, स्टाफ नर्सेज की कमी है और टेक्नीशियंस की कुछ कमी है। ये उपलब्ध हो जाए तो हम लोग उसको और बढ़िया से चला सकेंगे। कितने बेड का ये अस्पताल है? ये 30 बेड का अस्पताल है। तो ज़्यादा अभी वही है कि स्टाफ का ही कमी है यहाँ पे। जैसे लेबर रूम में भी गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन का पोस्टिंग है, तो वहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ नर्सेज का कमी तो है। अगर बिल्डिंग देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बिल्डिंग अच्छा है। साधन में कुछ जितना साधन मिला है उसमें हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टाफ का, ट्रेन्ड स्टाफ और थोड़े से साधन की जरूरत और है, क्योंकि इमरजेंसी में सुविधा है, संसाधन भी है, लेकिन मानव बल नहीं है। जाहिर है डॉक्टर कह रहे हैं कि जो भी सैंक्शन पोस्ट है उसे जल्द भरा जाए ताकि मरीजों का समुचित इलाज हो सकेगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने में मुजफ्फरपुर जहां सूबे का पहला जिला था, तो वहीं अब मुजफ्फरपुर पहले स्थान से खिसक करके दूसरे स्थान पर चला गया है। बीते कुछ सालों में नंबर 1 रहा जिला 2 मार्च से शुरू हुए अभियान के बाद दूसरे नंबर पर चला गया है। पहले स्थान पर अभी पटना है। मुजफ्फरपुर में सोमवार की शाम 6 बजे तक कुल 7.5 लाख लाभुकों को गोल्डन कार्ड बन गया है और नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि उन्होंने आने वाले दिनों में और तेजी से काम करने के साथ कहा है कि हम फिर से नंबर 1 बनेंगे। जिले में आयुष्मान भारत के हम लोग की उपलब्धि बहुत अच्छी रही है और डीएम साहब और डीडी साहब के निर्देश पे, और हम लोग जो अभी तक 7.5 लाख करीब कार्ड बना चुके हैं और इसके लिए प्रतिदिन हम लोग प्रयासरत हैं कि और इसकी उपलब्धि में इजाफा हो सके। पूरे बिहार में दूसरा स्थान, पूरे बिहार में भी दूसरा स्थान हम लोग को है। कोशिश करेंगे कि प्रथम स्थान की ओर हम लोग अग्रसर हों। और वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।